हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हकीम साहब, जानना ये है कि जो हकीमी दवा जो खाते हैं, क्या उसके भी कोई नुकसानात है, कोई साइड इफेक्ट है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आम तौर से ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा जाता है। जब कोई मरीज आता है हमारे पास तो पूछता है, डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? तो बात भाई ऐसी है कि जिस चीज़ में भी अगर इफेक्ट यानी कि असर होगा, जो भी खाने पीने की चीज़ हो या दवा हो या कोई भी चीज़, जिसके अंदर असर होगा तो उसके मनफी असरात भी हो सकते हैं। यानी इफेक्ट अगर किसी चीज़ का होगा तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे। और साइड इफेक्ट्स उन्हीं चीज़ों का नहीं हो सकता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि हमारी दवाएं हैं, इनका इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात दीगर है कि जैसे अंग्रेजी दवाओं के यकायक बहुत से खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत इमरजेंसी कंडीशन बाज़ औक़ात हो जाती हैं, तो उस तरह के साइड इफेक्ट्स यूनानी दवाओं के नहीं होते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई गर्म मिजाज का इंसान हो और उनको ठंडी दवाएं चाहिए जो उनके लिए एतदाल पैदा करेगा जिसमें, यानी फफड़ावी मिजाज का कोई आदमी हो तो सर्द दवाएं देंगे तो उसे फायदा करेंगे। लेकिन गर्म मिजाज आदमी को अगर हम कोई गर्म दवा दे दें और वो दवा मुदब्बिर किया हुआ नहीं हो तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। समझ रहे हैं? तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन तिब्ब यूनानी में यह है कि हम लोग जो दवाएं देते हैं उसके अंदर मिजाज का बहुत बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है, टेम्परामेंट्स का रोल होता है। और हम देखते हैं कि अगर कोई ठंडे मिजाज का इंसान है तो उसे ठंडी दवा ना दी जाए बल्कि गर्म दवा दी जाए, गर्म मिजाज का इंसान है तो उसे गर्म दवा ना दी जाए, ठंडी दवा दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो यूनानी में दवाओं को इस्तेमाल किया जाता है तो उसे मुदब्बर करके इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी जो कंपाउंड दवाएं होती हैं, तो कंपाउंड बनाने की, मुरक्कब दवाएं बनाने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। और उस वजूहात में उनके शेल्फ लाइफ को ज़्यादा लंबा करना, तवील करना, कि लंबे अरसे तक दवा इस्तेमाल किया जा सके। दवा की पैकिंग हो ताकि देने में, लोगों को देने में सहूलत हो, दवा इंसान आराम से एक डोज में दवा को खा सके। उसके साथ साथ दवा की इस्लाह भी उसके अंदर होती है। जैसे अगर हम कोई अजराकी या कोई और दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम्बुलफार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बगैर मुदब्बिर किए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनानी दवाओं के या जो भी नेचुरल दवाएं हैं उनके साइड इफेक्ट्स अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं।